गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आशीष गांधी होश में आओ। आशीष गांधी, हाय हाय, आशीष गांधी, हाय हाय, आशीष गांधी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता नगर पालिका सागवाड़ा में विरोधाभास के बीच कल भवन शिलान्यास की तारीख तय। सागवाड़ा से बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में नए नगर पालिका भवन को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर तेज हो गया। विरोध के बीच नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने नए भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम की तारीख तय कर दी है। नगर पालिका क्षेत्र के गामठवाड़ा स्प्रिंगडेल स्कूल रोड पर प्रस्तावित नए भवन का शिलान्यास 25 जनवरी रविवार सुबह 10:15 पर किया जाना तय किया गया है। जैसे ही कार्यक्रम की सूचना सामने आई, विरोध के स्वर और तेज हो गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शंकरलाल डेचा, जबकि अध्यक्षता पूर्व सांसद कनकमल कटारा करेंगे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल और पूर्व विधायक अनीता कटारा को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इधर दिलचस्प बात यह है कि इसी मुद्दे पर भाजपा के ही कुछ पार्षद खुलकर विरोध में उतर आए हैं। पार्षदों का आरोप है कि जब नगर की जनता नए नगरपालिका भवन का विरोध कर रही है, तो फिर इतनी जल्दबाजी में शिलान्यास क्यों किया जा रहा है। भाजपा पार्षद हरिश्चंद्र सोमपुरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले जब इस भवन को लेकर विरोध हुआ था, तब भाजपा जिला अध्यक्ष और विधायक ने सागवाड़ा की जनता को भरोसा दिलाया था कि जनता की इच्छा के अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। पार्षद सोमपुरा का कहना है कि अब अचानक 25 जनवरी को शिलान्यास कार्यक्रम तय करना जनता से किए गए वादे के खिलाफ है। फिलहाल नए नगरपालिका भवन का पूरा मुद्दा सागवाड़ा की राजनीति का बड़ा सवाल बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विरोध के बावजूद शिलान्यास कार्यक्रम होगा या फिर बढ़ते दबाव के बीच कोई नया फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी एक बार शिलान्यास कार्यक्रम टल चुका है। आज सागवाड़ा नगर के सभी संप्रांत नागरिकों को हमने सूचित किया था कि सागवाड़ा नगरपालिका का भवन जो 26 मई 2022 के दिन डिमोलिशन के बाद में हाई कोर्ट के आदेश से उसके ऊपर स्टे लगा था, तत्कालीन समय में मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हमारे सभी 10 पार्षदों ने डिमोलिशन के विरोध में एक आंदोलन किया था छोटा मोटा। तो उस समय हमने 13 मई के दिन एक सांकेतिक धरना भी दिया था 3 घंटे का, और उसके बाद में लगातार हमने उपखंड अधिकारी, जिलाधीश महोदय, डूंगरपुर वगैरह सबको ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन में हमारे सभी वरिष्ठ नेता हम और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सबको साथ में लेकर के हम चले थे, और यह आंदोलन भी उनके समर्थन से ही प्रारंभ हुआ था और उनके दिशा निर्देश से ही हुआ था कि जो नगरपालिका भवन जो डिमोलिशन किया है, जिसका ध्वस्तीकरण हुआ है, वह एक तो गलत तरीके से हुआ था और उसके कारण से हम कोर्ट में भी गए, और हम नहीं चाहते थे कि यह सागवाड़ा की जो नगरपालिका है वह सागवाड़ा के हृदय स्थल में विराजित है, बिल्कुल केंद्र में है। यहाँ पर यदि किसी प्रकार का अगर प्रकार लगा करके चारों ओर वृत्त फैला बनाया जाए तो ये सेंटर, ये केंद्र बिंदु के अंदर आती है नगरपालिका सागवाड़ा जो भवन है अभी है, और पर्याप्त है। 17,000 वर्ग फीट की ये ज़मीन है। डूंगरपुर के अंदर भी ये ज़मीन इतनी इससे भी छोटी है, क्योंकि अब तो गिरदावर का भवन भी हमको मिल गया है, पटवारगढ़ का। तो इस प्रकार से यह एक पर्याप्त स्थल है, और इसको मतलब यहाँ से हटा करके जो 40 बीघा ज़मीन जो पड़ी है ये कडाना की अधिशेष ज़मीन, उसमें ले जाने के लिए पूर्व की नगरपालिका जो कांग्रेस की नीति थी कि यहाँ पर जो है वो मॉल बनाया जाए, और मॉल का हमने विरोध किया था, और धरती ये यहाँ पर जो है वो नगरपालिका यहाँ नहीं बनाई जाए, यह भी हमने विरोध किया था कि नगरपालिका यहीं रहनी चाहिए, मॉल नहीं बनना चाहिए। परंतु कांग्रेस अपने
के पदाधिकारी थे वो अपने अहम में थे। वो उस समय उनके साथ में सत्ता के बड़े बड़े लोग, मुख्यमंत्री जैसे लोग उनके साथ में थे, इसलिए वो मदमस्त थे। और उनके कारण से और उनके कुकृत्यों के कारण से उनको हटाया गया। नई सरकार आई, उसने भारतीय जनता पार्टी ने, मैं भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल जी शर्मा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने नरेंद्र जी खोडनिया को निलंबित किया और उनकी सदस्यता भी निलंबित हुई। अब क्या है कि इसके बाद में भी जब नगर पालिका को सागवाड़ा के बीच में रखना या भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया था, उसके विरुद्ध मनोनीत कांग्रेस से आए हुए पार्षद श्री आशीष गांधी जी अब उसी नरेंद्र खोडनिया जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और जो 40 बीघा जमीन अधिशेष भूमि है, उस भूमि के ऊपर ही अपना भवन बनाना चाहते हैं। ये लोग अपने मतलब जो भूखंड वहाँ पर है, लगभग मेरे को लगता है 7-8 बीघा ज़मीन उनकी खुद की वहाँ पर उनके औद्योगिक क्षेत्र की होगी। और हमारे कुछ साथियों के भी मतलब वहाँ भूखंड है। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों इतने लालायित हो रहे हैं कि वहाँ पर ही होना चाहिए तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा और हम लाखों के वारे न्यारे में गुजरेंगे, इस प्रकार का मतलब उनके भूखंड के पैसे बढ़ जाएंगे, इस प्रकार की बातें मतलब ये सोच करके इन्हें सारे सागवाड़ा के लोगों का अहित कर रहे हैं। जबकि हमने यह एक प्रस्ताव पारित किया है कि गामाटवाड़ा का जो स्प्रिंगडल रोड है, उस रोड को 1.5 करोड़ रुपए के अंदर विकास का कार्य करवा करके उसको डेवलप किया जाए। वो प्रस्ताव है, उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हो? और यहाँ पर भवन ले जाने के पीछे क्या, और उसके बाद में भी भवन ले जाने के बाद में भी 5 तारीख को हमारे स्वायत्त शासन मंत्री इसका उद्घाटन करने वाले थे, शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन हमारे प्रयासों से या सागवाड़ा नगर की बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय ने हमारों को सम्मान दिया और उन्होंने मना कर दिया कि मैं विवाद की स्थल पर किसी प्रकार का शिलान्यास नहीं करूंगा। कुछ लोग ऐसी ताकतें हैं जो यह चाहती हैं कि नहीं, हमारी ही बात रहनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की बात आगे नहीं बढ़ रही है। कुछ तथाकथित लोग जो अपनी मनमर्जी से आगे ये अपनी बात को आगे कर रहे हैं, उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को भी बहकाया गया है। तो यह जो काम हो रहा है, कल आने वाले कल के दिन हमको पता लगा है कि यह जो शिलान्यास जो 5 तारीख को टाल दिया गया था, वह आशीष गांधी जी पुनः पदासीन होने के खुशी में यह शिलान्यास करवा रहे हैं और मेरे को लगता है वे खुद ही अपने हाथों से ही शिलान्यास करना चाहते हैं। जबकि 7-8 दिन या 8-10 कुछ चंद दिनों के अंदर के ही ये लोग मेहमान हैं, लेकिन अनावश्यक विवाद बढ़ा करके सागवाड़ा नगर की जनता को ये नाराज़ कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया मामले को देखें, किसी भी स्तर पर संवाद नहीं हो रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे साथ में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई संवाद इस मसले में नहीं हुआ है और हमने कभी भी किसी के साथ में कोई समझौता नहीं किया है। आज भी मैं सागवाड़ा की जनता से निवेदन करता हूं कि हम तो अपनी बात पर अडिग हैं और अगर आप चाहें तो आंदोलन करें, न करें, क्योंकि अब इसके आगे हमारी भी क्षमता नहीं है कि हम इसको चलाएंगे, क्योंकि राजस्थान की सरकार के खिलाफ हम नहीं जा सकते। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं ने यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारे को बल दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा विधायक के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम होने जा रहा है और विधायक जी ने सार्वजनिक रूप से मीडिया में कहा था कि सागवाड़ा की जनता जहाँ चाहेगी वहाँ ये भवन बनेगा। तो क्या इस बारे में किसी प्रकार की चर्चा हुई आपकी? उन्होंने किसी जनता से यदि चर्चा की है तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हमको कहीं ऐसी कहीं बुलाया भी नहीं गया, न ऐसी बात कहीं हुई है। जबकि उन्होंने माननीय विधायक महोदय ने हमने जो ज्ञापन दिया था पिछले दिनों, इसको नगर पालिका का जो है वो 5 तारीख को वो शिलान्यास नहीं किया जाए इसके बारे में, तो उस वक्त माननीय विधायक महोदय ने
जो भी हमारे समाजों के सागवाड़ा समाज के 36 कौमों के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे उन्होंने जो हमने फ़ोन नंबर दिए थे, उन फ़ोन नंबरों से उन्होंने बात की थी और उन्होंने सत्यापित किया था कि ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो सत्य है या गलत है। इसलिए विधायक महोदय ने उस वक्त तत्कालीन समय में उस प्रकार का निर्णय किया था, लेकिन अब वो उसमें शामिल है या नहीं है, क्योंकि हमारे उनसे कोई बात नहीं हुई है। 1 महीने पहले तो संगठन भी आपकी सुन रहा था, मंत्री जी ने भी आपकी सुनी। अब ऐसा क्या हो गया है कि ना संगठन आपकी सुन रहा है, मंत्री जी आपकी नहीं सुन रहे, विधायक जी आपकी नहीं सुन रहे, और अचानक ये सारा ये निर्माण की स्वीकृति दे दी गई? निर्माणों की क्या स्वीकृति दी? ये तो सारे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आशीष गांधी जी पिछले 8 माह से बैठे हैं, लेकिन मेरे जैसे नेता प्रतिपक्ष ने किसी प्रकार की यदि आशीष गांधी जी के विषय में कोई हमारे 10 पार्षदों ने मिलकर के कोई पत्र भी लिखा हो, तो वो पत्र को भी मतलब ये तो लोकतंत्र है, कोई गलती है या कोई है, हमारे लोगों को मतलब पत्र लिखे तो कोई गलती नहीं है। पार्टी के अंदर किसी प्रकार का तो वो हमसे एक तरह से शत्रु भाव से मतलब देखते हैं, और शत्रु भाव से मेरे वार्ड के अंदर एक कौड़ी का काम नहीं हुआ है। पहले भी मतलब जो थे वो कांग्रेस के राज में भी ठीक है, नालियों का काम एक वो सारे सब लोगों का हुआ, उसमें 4.5 लाख रुपये का उन्होंने मतलब कांग्रेस के बोर्ड में हुआ, लेकिन इनके बोर्ड में तो सागवाड़ा नगर के अंदर सारी नालियाँ कीचड़ से पट चुकी हैं, पूरे मच्छरों से मतलब सारा सागवाड़ा आच्छादित हो गया है। आने वाले समय में मलेरिया भयंकर होने वाला है। ऐसी स्थिति में मैं सागवाड़ा की सरकार से भी कहना चाहता हूँ, कम से कम लोगों के दुख तो देखो। कहीं आकर के नगर पालिका का कोई अधिकारी, अधिशासी अधिकारी कभी भी इस सागवाड़ा नगर के अंदर कहीं प्रवास नहीं करते हैं, कहीं देखते नहीं है कि क्या हो रहा है। हम तो मतलब दुखी हो गए कि इस प्रकार का मतलब तो लोकतंत्र की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या है ये? इसका शिलान्यास अगर कल किया जाता है तो आपकी समिति का क्या निर्णय रहेगा, क्या एक्शन रहेगा? हम तो क्या कर सकते हैं? अब तो मतलब ठीक है, हम ये सबको प्रकाशित कर रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, और उसके हम तो हमारी बात पे अड़ी गए कि हमारा जो नगर पालिका है वो सागवाड़ा के बीच में ही होना चाहिए। हमारा कोई इशू नहीं है, हमारा एक ही है जनहित, और जनहित यही है कि सागवाड़ा का सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट के ऊपर पर्याप्त ज़मीन है और पर्याप्त सुविधा है, वहाँ पर ही बननी चाहिए नगर पालिका। उसका आपने ने जो सवाल किया कि कहीं ना कहीं हरी झंडी मिली होगी, अब अगर मान लें कि उनको हरी झंडी मिली है तो फिर मंत्री महोदय से शिलान्यास क्यों नहीं करा रहे? ये एक सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य हो रहा है, 5.5 करोड़ का कार्य है, जिसको ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि इसको सागवाड़ा की जनता का बहुत भला होने वाला है इससे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हरी झंडी मिली है तो आप मंत्री महोदय से कराते। जो मंत्री महोदय ने पिछली बार का दौरा टाल दिया, डूंगरपुर तक आया और सागवाड़ा नहीं आया है, लोगों की जनता की भावना को देखते हुए कि ये विवादित मुद्दा है, इस पर मैं शिलान्यास नहीं करूंगा। और उन्होंने ये तक कहा था, उस समय विधायक साहब भी थे, पूर्व सांसद साहब भी थे, चेयरमैन साहब खुद थे वहाँ पर, ये कहा कि जब तक आप सागवाड़ा की जनता को, सागवाड़ा के समाज के अध्यक्षों को, जनप्रतिनिधि वर्तमान में और पुराने सभी को बैठ के एक निर्णय पर नहीं आते, तब तक मैं शिलान्यास नहीं करूँगा। और अगर कल उनका नाम नहीं है कहीं पर भी इस कार्ड के अंदर, इसका मतलब कि मंत्री जी तो आ नहीं रहे। मंत्री जी तक ये बात बिल्कुल पूरी तरह से वहाँ स्पष्ट है कि अभी इन लोगों की आपसी सहमति नहीं बनी है, इसलिए मंत्री जी नहीं आ रहे। लेकिन इनकी हठकर्मिता, चेयरमैन का एक ही, ये इनके स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, बाकी और कोई भी नहीं है, बस ये ईगो का मैटर है। ये किसी जनता का कोई भला नहीं चाहते, ये सब ये चाह रहे हैं कि जाते जाते एक हमारा नाम हो जाए, ये बड़ा काम जो है वो करके जाएं। और दूसरा मुद्दा जो है वो, जैसे हरी जी भाई साहब ने बताया, उनकी निजी ज़मीनें हैं, जिसका करोड़ों की ज़मीन है, जिसका मूल्य और बढ़ाना चाहते हैं, उनका पेट अभी भरा नहीं है तो और भरना चाह रहे हैं। बाकी तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हरी झंडी न तो संगठन से है न सत्ता से, किसी को पता भी नहीं है मेरे ख्याल से। और ये इतने बड़े कार्यक्रम की तैयारी तो 10 दिन पहले होनी चाहिए, ये रातों रात कार्ड बांट रहे हैं। और पिछली बार भी आप सबको पता है कि जब जिला अध्यक्ष ने और विधायक साहब ने मना कर दिया था, उसके बावजूद चेयरमैन जो है वो कार्ड बांट रहा है, नगर पालिका का पैसा, मतलब जनता का जो पैसा है उसको जैसे तैसे उड़ा रहा है। वहाँ पर टेंट लगा दिए, भोजन की तैयारी कर ली,
जिला अध्यक्ष के ना कहने के बाद संगठन के सबसे बड़े पदाधिकारी जिला अध्यक्ष और हमारे इतने विधानसभा में मात्र एक सांसद विधायक साहब एमएलए साहब उनके ना कहने के बावजूद भी वो कार्ड बांट रहा है। इसलिए एक तरह से जिद पे अड़ा है। इसको किसी से कोई जनता से कोई लेना देना नहीं है। बस ये चाहता है कि जाते जाते एक बड़ा काम कर दूँ, जिंदगी भर मेरा नाम वहाँ पर रहे, जनता जाए भाड़ में, उससे जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर वास्तव में आप लोगों का भला चाह रहे हो, मुझे बताओ कि वहाँ पर बनाने से क्या भला हो रहा है। बड़े बड़े महल जैसा बना दोगे, आलीशान कमरे, एसी लगा के निर्णय करोगे, लोगों को क्या भला हो रहा है? कौन से बड़े काम कर देने वाले हो? अरे लोगों को आप जो सरकार ने अभियान चलाया वहाँ पर एक भी पट्टा अगर जारी किया है आज तक तो मुझे आप बताओ, नाम ला के बता दो कि इसका पट्टा हमने दिया। वो तो आप कर नहीं पा रहे हो। जो मंजूरियाँ लगी है सैकड़ों की तादाद में, उसको आप एक भी मंजूरी दे नहीं पा रहे हो। नगर की हालत जैसे भाई साहब ने बताया कितनी बुरी हालत है आज, वो करो ना। आप क्यों जिद पे अड़े हो कि हमको शिलान्यास करना है? इसलिए ये कोई लोगों का भला नहीं चाह रहे हैं। मुख्य मुद्दा जिससे सबसे ज़्यादा लोग आज परेशान है वो है सीवरेज का मुद्दा। गली गली लोग ठोकर खा रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं लोगों के। वहाँ एमएलए साहब से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, चेयरमैन से कर रहे हैं, उसका तो कोई निस्तारण हो नहीं रहा है। एक फ़ोन करने के लिए तैयार नहीं है। सीवरेज वालों को हम बात करते तो हमारी बात सुन नहीं रहे, क्योंकि उनका तो नगर पालिका चेयरमैन से सीधी सांठ गांठ है। उनको पता है हमको एनओसी वहाँ से लेनी है, लोगों से थोड़ी लेनी है। लोग चिल्लाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, बिल तो वहाँ से मिलने वाला है। इसलिए लोगों के भले की बात नहीं हो रही है। मेरे बोराबाड़ी के अंदर आज 1 महीने से पहले रोड तोड़ के गए, मुख्य सड़क सेफिया स्कूल जाने की, बच्चे वहाँ पर ठोकर खाते खाते जा रहे हैं रोज। 1 महीने से मैं परेशान हो रहा हूँ। यहाँ तक कि पोर्टल पर भी मैंने कंप्लेन कर दी है। 2 दिन बाद आज मैसेज आया कि आपकी समस्या का निस्तारण हो चुका है, जब तक वहाँ कोई आया ही नहीं अभी तक। तो इस तरह से कार्य हो रहा है। इसलिए सागवाड़ा की सरकार हो या भजनलाल सरकार हो, कोई भी इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जनता की आवाज़ को सुने। सागवाड़ा की जनता यही चाहती है कि नगरपालिका अपनी पुरानी यथावत जगह पे बने। हमें किसी का कोई विरोध नहीं है। ये आप जो देख रहे हो, एक आरोप और लगा रहे हैं वो हम पे कि ये जो हो रहा है, ये चंद लोग जो है वो कांग्रेस के कहने पे, पूर्व चेयरमैन और पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता उनके कहने पे ये सब कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आज साथ में हमारे जो लोग बैठे हैं सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, समाज के अध्यक्ष हैं, पूर्व पार्षद भी साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। हम जो है वो सागवाड़ा की जनता का मुद्दा जो है वो लेके आगे बढ़े हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और चाहे वो कांग्रेस का बोर्ड था या बीजेपी का बोर्ड था, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे सब एक ही बात है कि नगर पालिका पुरानी जगह पे बननी चाहिए। लोगों का मतलब इजी एक्सेस है, लोग आराम से आना जाना कर सकते हैं। नगर पालिका में 10 बार जाने के बाद भी काम नहीं होता है। अगर वहाँ नगर पालिका बनती है तो कम से कम मतलब जो सेंटर से हटा के वहाँ ले जा रहे हो तो 100-150 रुपये ऑटो रिक्शा का लोगों को देना पड़ेगा। जैसे महिलाएं रहती है तो उनको आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ पर पर्याप्त जगह है, पटवारगढ़ भी अपने को मिल चुका है। तो हम यही चाह रहे हैं कि नगर पालिका जो है वो यथावत इसी जगह पे बनी रहे। बाकी हमारे किसी संगठन से, किसी व्यक्तिगत किसी का कोई विरोध नहीं है। सभी लोग यहाँ पर जो है वो पूरे सागवाड़ा की जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और आपने एक सवाल किया था कि अगर निर्णय जो है वो आपके अनुरूप नहीं होता है, मतलब जनता के अनुरूप नहीं होता है, तो आपका नेक्स्ट आगे क्या कदम है, क्या प्लान है? हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई ऐसा कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन एक बात ये ज़रूर बताना चाहता हूँ मैं कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कांग्रेस तो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है गिरा के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ नगरपालिका नहीं बना के एक और बड़ी गलती करने जा रही है। तो दोनों ही जो मुख्य राष्ट्र पार्टी है उनको बहुत भारी नुकसान आने वाले चुनावों में होने वाला है। बस ये मैं यही कहना चाहता हूँ। आखिर क्या वजह है कि सागवाड़ा की जनता की भावनाओं के विपरीत एक व्यक्ति कोई संगठन इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहा है? निजी स्वार्थ तो है ही है, इसके अलावा तो कोई दूसरी वजह तो हो ही नहीं सकती। वरना का निजी स्वार्थ है। आप कैसे दे रहे हो? एक आप फिर से मैं इस सवाल पे वापस आ रहा हूँ, उसका उत्तर या तो देने में आपको भी दिक्कत हो रही है। एक समय था जब आपकी संगठन भी सुन रहा था, सरकार भी सुन रही थी जी, तब भी वही जिला अध्यक्ष थे, तब भी वही विधायक थे और तब भी वही मंत्री थे। बिल्कुल सही। और आज भी वही है। 1 मिनट में बता दो, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए हो रहा है शिलान्यास, उस पर आप जवाब दीजिए। आज आपको उसमें कह रहे हैं कि एक संगठन के इतने लोगों पर एक व्यक्ति भारी पड़ रहा था। हाँ बिल्कुल। तो वो क्यों? आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। पूरे संगठन पे एक व्यक्ति भारी पड़ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 25-30 साल पुराने, ये भाई साहब जो है 50 साल पुराने कार्यकर्ता है, बड़े बड़े पदों पे भी रह चुके हैं। लेकिन आज हमारा पार्टी से इस्तीफा देने का कारण क्या है?
सिर्फ नगर पालिका का मुद्दा। हमने पार्टी के सामने ये बात रखी थी कि या तो नगर पालिका आप इसी जगह पे बनाएं या फिर हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लें। उन्होंने हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन लोगों की नहीं सुनी, नगर पालिका यहाँ बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये निजी स्वार्थ ही हुआ, बाकी तो कोई ऐसा वहाँ ले जाने से कोई भला होने वाला नहीं है। ये ऐसी बातें फैला रहे हैं कि भविष्य में जो है वो सागवाड़ा जिला बन जाएगा, नगर पालिका बहुत बड़ी नगर परिषद बन जाएगा। अरे कैसे होगा भाई साहब, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को? 1.5 लाख के ऊपर अगर आपके यहाँ जनसंख्या है तो वही जिला बन सकता है। कोई संभावना नहीं है आने वाले भविष्य में कि या जिला बनेगा या नगर परिषद बनने की कोई संभावना नहीं है। डी क्लास नगर पालिका है, यहाँ पर 50,000 से कम की आबादी है। और एक बात और बार बार कह रहे हैं कि जो बजट लैप्स हो जाएगा, बजट अगर आगे से आता है तो लैप्स होगा। बजट तो सागवाड़ा का ही पैसा है, सागवाड़ा की जनता का पैसा है जो उपयोग में आने वाला है। जो पैसा वहाँ लगा रहे हो वो यहाँ लगा देते। लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूँ, निजी स्वार्थ के अलावा इसमें और कोई दूसरी बात नहीं है। यही लोग हमारे साथ थे विरोध में, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद इन्होंने अपने निजी स्वार्थ देखा और नगर पालिका वहाँ ले जाने की जिद कर रहे हैं, और कोई दूसरी बात नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि संगठन भी सवालों के घेरे में है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल संगठन सवालों के घेरे में, क्योंकि हम तो बार बार संगठन से मांग कर रहे हैं। अगर संगठन मंत्री जी की बात मानने को तैयार नहीं है, जो ये बोल के गए थे कि आप नगर के प्रबुद्ध लोगों को बिठाओ, पूर्व पार्षद, पूर्व जनप्रतिनिधि सब बैठ के एक निर्णय करो, उस बात का आज 1 महीना हो गया, किसी से कोई संवाद नहीं है, किसी पे कोई फोन नहीं आया कि अपन बैठ के इस मुद्दे पे अपन चर्चा करते हैं, एक मत होते हैं। और अचानक से फिर से इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि कल शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो संगठन बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। इसके अंदर डाउटफुल तो है ही है, पता नहीं कि क्या कारण है उसके लिए। पूरे डूंगरपुर जिले में एकमात्र भाजपा के विधायक हैं शंकरलाल दुबे, और जिला अध्यक्ष भी सागवाड़ा से है। ऐसे में इस पूरे मामले को आप किस रूप में देखते हैं कि वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हो रही है? विधायक साहब तो पूरी तरह से जनता के साथ में है। उन्होंने पहले भी आश्वस्त किया था कि मैं जनता जहाँ चाहेगी, उनके चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के अंदर भी मुख्य मुद्दा यही था। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ विधायक साहब को भी आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्य मुद्दा वही था जिसके कारण उनको वोट मिले कि नगर पालिका जो है मैं स्वतः इसी जगह पर वापस यथावत रखूंगा और यही बनाऊंगा। लेकिन अब इतना लंबे समय बीत गया, पता नहीं वो भी क्यों निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि नगर पालिका यहाँ बननी चाहिए। और कल तक तो वो हमारे बिल्कुल बराबर संवाद कर रहे थे, और आज किसी के फ़ोन से मुझे ये पता चला है कि उनसे बात हुई तो उनकी तरफ से कोई भी संतोषजनक हमको जवाब मिला नहीं। इसलिए वो भी आज हमारी नज़रों में विधायक भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनका नाम जो है वो कार्ड के ऊपर अध्यक्ष के रूप में छपा है और उनकी तरफ से हमको कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं। अब क्या कारण है वो तो आप उनसे सवाल करें तो वो बता पाएंगे। मतलब कुल मिला के पालिका अध्यक्ष जो है उन्होंने नगर पालिका के शिलान्यास को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, इस वजह से जल्दबाजी में ये किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष ने भले ही बना लिया हो, लेकिन बड़े बड़े पदों पर रहे हमारे पूर्व सांसद जो इतने विभागों के मंत्री रह चुके हैं, हमारे वर्तमान में विधायक साहब है, जिला अध्यक्ष है, नगर के अध्यक्ष है, उनकी क्या मजबूरी है? उनकी क्या मजबूरी है? वो क्यों नगर को छोड़ के एक कांग्रेस में के गद्दार पार्षद को यहाँ चेयरमैन बनाने के बाद क्यों उनकी बात मान रहे हैं? ऐसा क्या बड़ा मुद्दा है या ऐसा क्या उनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है जो वो नगर को छोड़ के उनकी एक चेयरमैन की गोद में जाके बैठे हैं? मैं तो ये उन पर आरोप लगा रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है। सही बात है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।